मैं नीलम मिश्रा प्रस्तुत हूँ अपनी कहानी का भाग 2 लेकर। कहानी मेरी ज़िंदगी की प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष। मेरे पिताजी पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग ब्रिटिश स्कूल के किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज से पूरी की। उनको इंग्लिश और भूगोल का बहुत अच्छा ज्ञान था। मेरे पिताजी वर्तमान में 94 वर्ष के हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान में लीन रखा है। वह दिन भर भगवान का ही नाम जपते रहते हैं। मेरी माँ आज से 25 वर्ष पहले ही गुजर चुकी थी। मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मेरी शादी के 3 वर्ष पहले ही माँ गुजर चुकी थी। माँ के जाने के बाद हम सभी बहुत अकेले रहते थे। आज यह कहानी लिखते-लिखते मुझे आज वह दृश्य याद आ रहा है। यह बात 14 मार्च दिन रविवार 1999 की है। मेरी माँ के विद्यालय में गर्ल्स पोलियो अभियान चल रहा था। मेरी बड़ी दीदी आंगनबाड़ी की सुपरवाइज़र थी, तो उसी जगह मेरी दीदी की भी ड्यूटी लगी थी। दोनों लोग अपना काम अच्छे से पूरा करके घर वापस लौट आए थे। मेरी माँ घर आने के बाद चूड़ा मटर बनाई और मैं चाय। सबने मिलकर नाश्ता किया। शाम को भोजन पर कई सारे लोग का निमंत्रण था। हमें बहुत अच्छा लगता था जब हमारे परिवार के सभी लोग एक साथ एकत्रित होते थे। उसी दिन मेरे मायके के कुल के पुरोहित भी वहाँ मौजूद थे। गांव के शुक्ला जी भी थे जो अक्सर कर हमारे घर आया करते थे। मेरे पिताजी ने सभी को हमारे यहाँ की मशहूर दाल लिट्टी चोखा का दावत दिया था। हम सब ने मिलजुल कर खाना बनाया। सब ने खाना खा लिया था। मैं और मेरी दीदी दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। उसी रात मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। माँ आराम कर रही थी। फिर माँ को भोजन के लिए बोला गया। माँ उठकर आईं और भोजन करने जैसे ही बैठी माँ को कुछ ठीक नहीं लगा। माँ को खांसी आने लगी और फिर माँ की सांस नहीं आ रही थी। अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हम सबको यह नहीं पता था कि माँ इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली जाएंगी। खुद के घर गाड़ी नहीं थी और गांव था तो गाड़ी मिलना भी मुश्किल था। तो मेरे भाई ने और मेरे पिताजी ने गाड़ी का इंतज़ाम किया और घर लेकर आए और माँ को ले जा रहे थे, लेकिन माँ तो हमें रास्ते में ही छोड़कर जा चुकी थी। पर हम सभी इस आस में डॉक्टर के पास जा रहे थे कि हमारी माँ ठीक हो जाएंगी। फिर जैसे ही हम अस्पताल पहुँचे, डॉक्टर ने कह दिया था कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। हम सबको तो जैसा एक शौक ही लग गया हो। मेरे पिताजी को हम सब साथ लेकर नहीं गए थे, क्योंकि जब मेरी माँ की तबीयत खराब होती थी तो वो बहुत परेशान हो जाते थे। तो मेरे पिताजी को कौन संभालता, इसलिए पिताजी को घर छोड़कर गए थे। अब मैं आगे की कहानी आपको अगले भाग में सुनाऊंगी।